नमस्कार, वेलकम टू स्टडी प्लस। मैं हूं मनोज कुमार। रिसेंटली देखिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक न्यूज़ एक सामने आई है, जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक मीटिंग होगी। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है जैश ए मोहम्मद, जिसे आप लोग जानते हैं यूएन डेजिग्नेट आतंकवादी समूह, जिसमें हमास की भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगी। जैश ए मोहम्मद द्वारा देखिए काफ़ी चिंताजनक डेवलपमेंट है, और मैं एक्चुअली सबको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमास, बाय द वे, हमास के बारे में मैं आपको ये बता दूं, हमास प्रेडोमेंटली फिलिस्तीनी का जो गाजा वाला हिस्सा है वहाँ एक मिलिटेंट संगठन है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसराइल। नाउ मैं अगर यहाँ पे ज़ूम इन करूँ तो इधर आप यहाँ पे देख पाओगे गाज़ा पट्टी। आपको याद होगा अभी रिसेंटली ही सीज़ फायर हुआ है हमास और इजराइल के बीच में। हमारा एक मिलिटेंट संगठन है जो गाज़ा पट्टी में एक्टिव है। आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि मिलिटेंट संगठन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आतंकवादी संगठन क्यों नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं इंडियन हूँ, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करूँगा। कई लोग कहते हैं कि देखिए आप तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में देखिए यही होता है। ठीक है, मैं खुद को ही अपनी पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वही एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं आपको बताऊंगा। अब हम हमास की मैं वैसे बात करूं, आप अगर एक अमेरिकन से पूछोगे, पर हैप्स एक यूरोपियन यूनियन नागरिक से पूछोगे, इसराइल से पूछोगे, तो वे बोलेंगे हमास एक आतंकवादी संगठन है। ये इधर आप मैप देख रहे हो, ये जो सारे लाल लाल देश हैं आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, यूएसए, ऑलमोस्ट सारे यूरोपीय, आप मान लीजिए, और इवन कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, इन सब ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल पर जिसके बाद हमले, इसराइल ने बहुत लंबे समय तक 1 साल से भी ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया गाजा में, जिसने हमने देखा कि 45,000 लोगों की मौत हो गई। ना इंडिया से आप अगर पूछोगे कि हम लोग ऑफिशियल हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते, इवन दो इसराइल के कई जो प्रिवेंस एम्बेसडर रह चुके हैं, कई ऑफिसर्स रह चुके हैं, ओपनली भारत को गुहार लगा चुके हैं कि अब समय आ चुका है भारत हमास को भी एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे। आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन क्यों नहीं मानता, तो यहाँ पर आ जाती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। देखिए एशियन के ठीक ठीक रिलेशंस हैं हमास के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा दोनों दोस्त हैं, रशिया सपोर्ट करता है ऑब्वियसली, ये नहीं कह रहा, मगर काफ़ी बार हमास के ऑफिशियल्स डेलीगेशंस ये मॉस्को जाते हैं रशिया से मिलने के लिए, बातचीत होती है, और रशिया ओपनली एंटी इसराइल है। रशिया आज के समय इसराइल का विरोधी देश बन चुका है, क्योंकि यूएस इसराइल के सपोर्ट में आया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रशिया ने पोजीशन ये ली है कि ये लोग हमास को सपोर्ट करेंगे। अभी जो सीज़ फायर हुआ है उसको भी आगे कंटिन्यू करने के लिए रशिया कंटिन्यूअसली हमास से बातचीत कर रहा है। और आप एक बात नोट करोगे, काफ़ी बार अमेरिकन मीडिया ये भी आरोप लगा चुका है कि व्लादिमीर पुतिन हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते हैं। इधर आप देख पाओगे, आर्टिकल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है रशिया सिम्स फुल्ली कमिटेड टू हेल्पिंग हमास एंड ईरान। नाउ ये अगेन इन लोगों का पर्सपेक्टिव है, तो इसलिए हमास को आतंकवादी डिक्लेयर करना एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी काम है। मतलब इससे प्रॉब्लम काफ़ी सारी आ सकती हैं, मगर मैं यहाँ पर एक बात नोट कर रहा हूँ कि आप देख पाओगे लिखा है लश्कर ए तैयबा, जो इट इज़ ए नॉन यूएन डेजिग्नेट आतंकवादी संगठन, ये सबको पता है। ठीक है, लश्कर ए तैयबा एलटी और हमास के लीडर्स की कहाँ मीटिंग हुई? कतर, दोहा में। तो अब आप मुझको बताइए कि इनकी मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है? बहुत अजीब बात है। इंडिया में ऑब्वियसली लोग काफ़ी शॉक थे। हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, हालांकि उन्होंने कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दी, मगर एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि अचानक से ये क्या हो गया। इसके बाद अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है कि हमास के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ईरान में भी क्यों ना हो बैठते हो, चाहे वो कहीं पे भी बैठते हो, ये बात जैसे आप लोग जानते हैं हमास को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है। फ्रांस, ईरान, अभी रिसेंटली जब हमास की चीफ को इसराइल ने मारा था, वो भी ईरान में ही मारा था। ईरान में बैठे हुए कई जो हमास के ऑफिसर्स हैं, ये बताया जा रहा है कि अटेंड करेंगे जैश जैश द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस
कहाँ पे होगी? ये बताया जा रहा है कि एक स्टेडियम है पाकिस्तान में, स्टेडियम का नाम है सबीर शहीद स्टेडियम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पे मैप पे या आप इधर देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबीर शहीद स्टेडियम। यहाँ प्रॉपर्ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। नाउ अब यहाँ पे आप देखो, प्रॉब्लम भारत के लिए ऑब्वियसली ये आ जाएगी अगर जनरली ये हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके इन्होंने पंचम मारने शुरू कर दिए हैं। एक 8 मिनट की प्रमोशनल वीडियो भी बनाई है जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर से लेकर गाज़ा सब कुछ आज़ाद कर देंगे, फ्री कर देंगे। अगर ऐसा हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में ये लोग आमने-सामने आ जाएँगे, यहाँ पर भारत के सामने फिर इस सडन एक बहुत ही बड़ा सवाल होगा कि क्या इज़राइल जो बात कह रहा था, क्या हमको ये करना पड़ेगा? क्या हमको भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना होगा? अगर हमास एलटी के साथ मीटिंग कर रहा है, अगर हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहे हैं, जो हमास के ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहे हैं, दैट विल बी ए ह्यूज इशू अगेन। यहाँ पर मैं आप लोगों को से जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हैं? इसके बारे में जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि ये रीज़न जो हमास है आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे, या फिर आप मानते हैं कि बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए मुश्किल है। तो क्योंकि रशिया काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है हमास के साथ, इनकी मीटिंग्स हो रही है, अब सडन उस ग्रुप को आप डिक्लेयर कर दो एक आतंकवादी संगठन। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। और इससे रिलेटेड और भी कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा।